कपड़ों की भूखी बहू। नीलम अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उसके माता पिता ने उसे बहुत ही प्यार से पाला है। उसके हर डिमांड पूरी की है। नीलम को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। उसे दिन में 3 बार खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन दिन में 3 बार कपड़े चेंज करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नीलम के माता पिता तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन क्या उसके ससुराल वाले उसको इस तरह से कपड़े पहनने की बदलने की इजाज़त देंगे? आइए देखते हैं अपनी इस मज़ेदार स्टोरी में। कौन से कपड़े पहनूं? ये वाले या फिर ये वाले? अरे बहू, तू अलमारी में मुंह गड़ाए क्या बड़बड़ाए जा रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि कौन से कपड़े पहनूं। लेकिन बहू, तूने सुबह ही तो ये कपड़े पहने हैं और अभी तो 1 ही बज रहा है। तू इतनी जल्दी कपड़े क्यों बदल रही है? माँ जी, मैंने सुबह 8 बजे से ये कपड़े पहने थे। 5 घंटे हो गए इन्हें पहने हुए। मैं ना 5 मिनट भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई बहू? तू हर 5 घंटे में कपड़े बदलेगी तो कैसे चलेगा? हम तो एक ड्रेस पूरा 1 दिन पहनते हैं, फिर अगले दिन नहा धोकर दूसरा ड्रेस पहनते हैं। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। ठीक है बहू, जो तेरे मन में आए वो कर। मैं तो तुझसे ये कहने आई थी कि रात का खाना जल्दी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी बना लूँगी। नीलम कपड़े चेंज कर लेती है। रात को सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी गुंजन ने नीलम से कहा, नीलम, तूने दोपहर में तो कोई और कपड़े निकाले थे, पर अब दूसरे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ माँ जी, दोपहर को जो कपड़े मैंने पहने थे वो भी चेंज कर लिए हैं। अभी 1 घंटा पहले ही मैंने ये कपड़े पहने हैं। बहू, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलेगी तो घर का काम क्या करेगी तू? माँ जी, 3-3 बार नहीं, 4-4 बार। अभी सोते टाइम भी तो नाइट ड्रेस पहनकर सोऊंगी ना। बहू, तू दिन में 4-4 बार कपड़े बदलती है, तू थकती नहीं? माँ जी, आप ये खाना खा रही है, इसे खाते हुए आप थक जाती हैं क्या? नहीं बहू, लेकिन कपड़े का खाने से क्यों तालमेल बिठा रही है? वो इसलिए माँ जी कि आप खाना खाती हैं, तो आपको इससे क्या मिलता है? खाने से एनर्जी मिलती है, शरीर में ताकत आती है। बस, कपड़े पहनने से मेरे अंदर एनर्जी आती है और मेरे शरीर में भी ताकत आती है। गुंजन अपनी बहू की बातें सुनकर हैरान। अगले दिन गुंजन अपने सर पर हाथ रखकर बैठी थी कि तभी वहां पर उसका बेटा अरविंद आ गया। क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? अरे तेरी बीवी की वजह से परेशान हूँ। अजीब सा शौक पाल रखा है उसने। शौक? कैसा शौक? बेटा, तेरी बीवी दिन में 5-5 बार कपड़े बदलती है। तो क्या हुआ माँ, इस पे इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ। अरे तू अपनी बीवी को समझा और उससे बात करके वो एक दिन में इतने सारे कपड़े ना चेंज किया करे। तुझे पता है, जब से तेरी बीवी इस घर में आई है, घर का साबुन और सर्फ डबल से भी ज्यादा खर्च हो रहा है और वॉशिंग मशीन भी इतनी ज्यादा चलती है कि बिजली का बिल भी बढ़कर आया है इस बार। ओह माँ, तेरी छोटी सी बात पर इतना क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई बात नहीं, अब उसे अच्छा लगता है नए नए कपड़े पहनना, तो बदलने दो। अरविंद अपनी माँ की बात को टालकर चला जाता है। अगले दिन अरविंद और गुंजन पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी गुंजन अपनी बहू को आवाज देते हुए कहती है, बहू, तो अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? कहाँ रह गई? चल जल्दी आ जा, देर हो रही है। अपनी सास की आवाज़ सुनकर भी जब नीलम बाहर नहीं आई तो अरविंद और गुंजन दोनों उसके कमरे में गए। नीलम सारी अलमारी के कपड़े बाहर निकालकर उन्हें उलट पलट रही थी। अरे क्या हुआ बहू, ये क्या कर रही है तू? और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? माँ जी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। नीलम, मजाक कर रही हो क्या? अगर सारे मोहल्ले के कपड़े इकट्ठा करें ना तो भी तुम्हारे कपड़ों से कम होंगे। अरे जल्दी से इनमें से कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। देखो, ये सारे कपड़े मैंने किसी ना किसी फंक्शन में पहने हैं, इसलिए मैं अब ये कपड़े नहीं पहन सकती। अरे तो क्या हुआ यार? देखो मुझे, ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, इसे पहनकर मैंने 4 फंक्शंस अटेंड कर लिए और तुम एक ड्रेस रिपीट नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अरविंद, आप मार्केट जाकर मेरे लिए कोई ड्रेस ले आओ ना प्लीज। ठीक है, तब तक तुम अपने बाल ठीक कर लो और मेकअप कर लो, नहीं तो फिर इन सब के चक्कर में लेट करवा दोगी। अरविंद उसी समय जाकर मार्केट से नीलम के लिए एक नई ड्रेस लेकर आता है। गुंजन अपनी बहू की इस आदत से परेशान होती है।
अगले दिन गुंजन यही सब सोचती है। मेरी बहू तो कपड़ों के चक्कर में पागल हो गई है। मुझे तो इस घर की बर्बादी दिख रही है, लेकिन ऐसा क्या करूं कि इसकी आंखें खुल जाए। अरविंद भी इससे कुछ नहीं कहता। गुंजन ये सब सोच ही रही थी कि तभी अरविंद गुस्से में नीलम को आवाज लगाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ बेटा, बड़े गुस्से में लग रहा है। क्या हुआ जी, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मैंने अलमारी में 27,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? वो रुपए? अच्छा, वो आपने रखे थे? मैं नहीं रखूंगा तो तुम्हारे मायके वाले रखेंगे क्या? अब जल्दी से बताओ कहाँ है वो रुपया? उन रुपयों से ना मैंने कुछ साड़ियाँ और एक अच्छा सा लहंगा खरीद लिया। क्या? तुमने पूरे 27,000 रुपए कपड़ों में उड़ा दिए? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे शर्म कैसी, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मैं ले आई। अरे बहू, क्यों खड़े खड़े सफेद झूठ बोल रही है? जितने कपड़े तेरे पास है ना, उतने तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होंगे। कपड़ों की भूखी बहू, कब तेरे कपड़ों का शौक कम होगा? माँ जी, आप ना मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरे कपड़ों के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरे कपड़ों का शौक तो इस जन्म में कम होने से रहा। नीलम, माना तुम्हें कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वही करोगी। अरे अपने घर में चोरी की है, तुम्हें इस बात का कोई एहसास भी है? अच्छा, तो आप मुझे चोर बोल रहे हो? याद है आपने कल ही कहा था कि मेरी हर चीज पर तुम्हारा भी हक है। उसी हक से तो मैंने रुपए ले लिए, तो अब मैं चोर हो गई। नीलम वहां से चली जाती है। अरविंद की माँ उससे कहती है, बेटा तू बहू का घर से बाहर निकलना बंद करवा दे। ना घर से बाहर निकलेगी और ना ही कपड़े खरीद कर लाएगी। अब अरविंद नीलम को घर से बाहर नहीं जाने देता। और एक दिन नीलम और गुंजन बैठकर बात कर रही थी कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है। गुंजन दरवाज़ा खोलती है तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। मैडम, नीलम जी है क्या यहाँ? नीलम डिलीवरी बॉय का नाम सुनते ही एकदम से दरवाजे के पास आकर बोलती है, हाँ हाँ भैया बोलिए। आपने जो ड्रेस ऑर्डर की थी वो आ गई है। थैंक यू भैया। नीलम ड्रेस लेकर अंदर आ जाती है। तभी गुंजन उससे कहती है, बहू, हम तुझे घर से बाहर नहीं जाने देते तो तू ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी? माँ जी, अपना शौक पूरा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ही ना। अपनी बहू की हरकत पर गुंजन को बहुत गुस्सा आया। अब तो ये रोज़ की बात हो गई। रोज़ नीलम कोई ना कोई ड्रेस ऑनलाइन खरीद ही लेती थी। एक दिन अरविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस महीने का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। लगता है नीलम ने जमकर शॉपिंग की है। बेटा क्या बताऊँ तुझे, नीलम रोज़ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है और जो भी कपड़े आते हैं उसी टाइम पहन लेती है। अब क्या बताऊँ बेटा, वो तेरे ऑफिस से घर आने का इतना इंतज़ार नहीं करती जितना कि उस मुँह डिलीवरी बॉय का इंतज़ार करती है। माँ, ये तो किसी भी तरह से कपड़े खरीदने से बाजी नहीं आ रही, क्या करें? एक काम कर बेटा, तू इसे रुपया देना बंद कर दे, फिर देखता है कैसे खरीदती है ये कपड़े। अरविंद गुंजन को पैसे देना बंद कर देता है। कुछ दिन तो वो कपड़े नहीं खरीदती, लेकिन फिर से उसका कपड़े खरीदना और दिन में 4-5 बार कपड़े पहनना शुरू हो जाता है। माँ, आपने नीलम को रुपए दिए हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो इसे बिल्कुल पैसा नहीं देती। तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतने सारे कपड़े खरीद खरीद कर ला रही है? बेटा इधर खड़ा होकर जासूसी मत झाड़, उधर जाकर अपनी बीवी से पूछ के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अरविंद नीलम के पास जाकर पूछता है, नीलम, तुम्हें तो मैं पैसे नहीं दे रहा, फिर तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकती क्या? नीलम, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहाँ से खरीद रही हो कपड़े? वो माँ जी ने शादी में मुझे जो सोने का हार दिया था ना, वो मैंने बेच दिया। क्या? तुमने सोने का हार बेच दिया? तुमने इन मामूली कपड़ों के लिए सोने का हार बेच दिया? मेरे कपड़े मामूली नहीं है जी, समझे? हाँ, सारे महंगे और ब्रांडेड हैं। तुम अपने कपड़ों के चक्कर में हमें मत बेच देना। मैं आज ही तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करता हूँ और तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो उन्हें यहाँ बुला भी लूंगा। नीलम को कपड़ों की भूख हर रोज बढ़ती ही जा रही है। उसकी सास और पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नीलम को कैसे समझाए।
क्या नीलम के माता पिता उसे समझा पाएंगे या नहीं, या फिर नीलम कपड़ों के चक्कर में धीरे धीरे सब कुछ बेच देगी।